ओवर थिंकिंग। जब हमारा ब्रेन इतने सारे थॉट्स क्रिएट करने लगे जो ओवर कंट्रोल हो, जैसे कि कभी कभी एक रिज़ल्ट का इंतज़ार ना जाने हमें क्या कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या जॉब इंटरव्यू में दिया गया इंटरव्यू, क्या मुझे वो जॉब मिलेगी? क्या मैं जहाँ पे आज से खुद को 5 साल बाद देख रही हूँ या देख रहा हूँ, क्या मैं वहाँ पे होंगी? क्या वो लोग मेरी फीलिंग्स को समझेंगे? क्या वो सब मुझे समझ रहे होंगे? एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमारा ब्रेन हमेशा सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जिसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते प्रेजेंट टाइम में, वो ट्राई करता है कि उसे कंट्रोल कर ले बाय ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थॉट्स जनरेट करके। और कभी कभी इवन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो थॉट्स जनरेट होते हैं, ये एंड रिजल्ट में हमारा टाइम वेस्ट ही हो जाता है कि हमने अपना इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट कर दिया, चाहे वो हमने पूरी रात वेस्ट की हो या पूरा दिन या पूरा हफ्ता, सिर्फ सोचने में ही गवा दिया। इससे बढ़िया मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम कर लेता या कर लेती जिससे कि हमारी कुछ एंड रिज़ल्ट अच्छा ही आता, rather देन ओवर थिंकिंग। ऐसी सेम सिचुएशन से जब अर्जुन गुजर रहे होते हैं तो वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तब श्री कृष्ण उनको बताते हैं, जब वो अर्जुन जाते हैं श्री कृष्ण के पास, उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मैं सोचते सोचते ही परेशान हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ, इसका निष्कर्ष कुछ भी निकल के नहीं आता, बस मैं सोचता ही जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि बी पेशेंस और डिटैचमेंट, ये दो ही चीज़ हैं जो हमें ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल सकती हैं। अगर आपने इस बात को ध्यान से सुना होगा तो आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि श्री कृष्ण ने ये कहा ही नहीं कि आप ये थॉट बंद कर दो सोचना, या इस थॉट पे कंट्रोल कर लो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारा ब्रेन ऐसा बना ही है कि हम सोचना बंद ही नहीं कर सकते, हम अपना थॉट रोक ही नहीं सकते हैं। यहीं से हमारे पास ये जो ओवर थिंकिंग है, इसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। इससे पहले हम लोग आगे बात करें, हम लोग जान लेते हैं कि ओवर थिंकिंग होती ही क्यों है। तो हमारी बॉडी का ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमारी बॉडी कोई थ्रेट देखती है या कोई परेशानी या कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें हार्म कर सकती है, इट कैन बी इमोशनली एंड इवन फिजिकली ऑल्सो, तो हमारी ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन वो इतने सारे थॉट्स क्रिएट करने लगता है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और हम सबको पता है कि वो सिचुएशन कभी आज तक कंट्रोल नहीं हुई है और ना ही कभी होती है ओवर थिंकिंग से। इवन जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है, शायद हम उसमें कुछ पढ़ सकते थे, कुछ लिख सकते थे, कुछ भी अच्छा कर सकते थे, वो सिर्फ हमने सोचने में गंवा दिया। शायद जो हमने सोचा उसका कोई रिज़ल्ट भी नहीं आने वाला है, rather देन अगर हमें उस चीज़ को स्टार्ट कर देते, उस काम को करना शुरू कर देते, मे बी कोई रिज़ल्ट आ जाता। यहीं से हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है, यहीं से हमें उसका रीज़न पता चलता है। बेसिकली ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का। जब भी वो कोई थ्रेट या प्रॉब्लम देखता है, हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। अब इससे ना तो सिर्फ मैं, ना आप, सब लोग इसके थ्रू एक ना एक बार तो हम लोगों को ऐसा होता ही है कि थक चुके हैं, हम सोचते सोचते थक चुके हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो कोई पर्सन की वजह से, वो कोई जॉब इंटरव्यू की वजह से, या कोई रिज़ल्ट की वजह से, या कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपने उसको दिया, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब इस सिचुएशन पे करना क्या है? सिंपली हमें पता है कि हम कभी भी इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बी इन माई वीडियो। सो अब इसे सॉल्व कैसे करना है? तो अब सॉल्व करने के लिए पहला हमारे पास ये है कि हम कोई ऐसा काम करने लगे जो हमें जेन्युइनली पसंद है, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेट्स से वो आर्ट हो सकता है, वो स्केचिंग हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, वीडियोग्राफी हो सकती है, वो कुछ ऐसा जिससे हम खुद को खुश कर सकें। गाना गाना भी हो सकता है, यू कैन सिंग, यू कैन डांस, कुछ भी जो तुमको पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो कर सकते हैं। एंड द सेकेंड इज़ कि अपने ब्रेन को एक व्यूअर की तरह देखें। आप कभी भी उस सिचुएशन को कंट्रोल करने मत जाएं कि अगर आप जा रहे हो कि मैं तो इस थॉट को कंट्रोल कर लूँगा। ये सबसे बड़ा एक लूप होता है जो आपको ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा सकता है। इसीलिए कभी भी उस सिचुएशन को कंट्रोल करने तो मत ही जाएं, क्योंकि इसका निष्कर्ष मुझे भी पता है, आपको भी पता है, नहीं निकलता है कुछ।